हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। अच्छा जी, फीमेल में क्या होता है इसके बरक्स oogenesis और मेल में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा जी, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो है हम इसकी डिफिनीशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर होता है, इसका जो मैकेनिज्म है, पूरी का पूरा प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और ये किन कंडीशंस में पॉसिबल होता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हम दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा जी, तो डिफिनीशन करते हैं, बहुत ईजी है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। Spermatogenesis is simply what the process of formation of sperm in males। मेल्स के अंदर होता है और क्या स्पर्म की फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दिस इज वेरी इजी। अच्छा जी, अब लोकेशन आप लोगों से कोई भी पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है तो आप लोगों ने क्या आंसर करना है कि टिस्टिस के अंदर होता है। अच्छा जी, अब टिस्टिस के अंदर क्या होता है। टिस्टिस के अंदर हमारे पास लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स कैसे बने होते हैं, सेप्टास की वजह से बने होते हैं। अच्छा जी, अब इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इस तरह ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये देखें ट्यूब्स से होते हैं, देखें। अच्छा जी, अब ये ट्यूब्स जो हैं, इन ट्यूब्स के अंदर ये जो इपिथेलियम है, ये देखें, ये जो इपिथेलियम है, यहाँ से जो है स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फाइनली जो है यहाँ पर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, तो आप लोग को एक एक चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है। अच्छा जी, जो मैंने आप लोग को ऐसे ड्रा किए हुए थे ना, छोटे छोटे से, अगर हम उनको जूम करेंगे तो ऐसे ट्यूब्स होते हैं और ये ट्यूब्स के अंदर क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपली जो असल एरिया है वो क्या है, वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो एग्जैक्ट लोकेशन है। अच्छा जी, मैकेनिज्म तो मैं आप लोग को एक डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग देखें कि इसमें कौन कौन से आर्गन की बात करें तो इस ये जो मेल गोनेड है टिस्टिस, दिस इज द मेन आर्गन जिसके अंदर ये होता है। अच्छा जी, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है तो वो आप लोग को पता है, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो है ये आगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में, या फिर आप लोग के पास एक हार्मोन्स कंट्रोल एक टॉपिक आ रहा है तो उसमें ये बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन जो है, जो असल में टेस्टोस्टेरोन है, FSH है, LH है, हाउ दे कैन कंट्रोल द स्पर्म प्रोडक्शन। अच्छा जी, और भी हार्मोन्स हैं, इनहिबिन है। अच्छा जी, आप लोग देखें जो कंडीशंस है तो एक तो हार्मोनल हो गए, दूसरा जो है एज फैक्टर है, क्योंकि देखो बच्चों में जो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती इसके लिए प्यूबर्टी का होना लाजमी है। एट द एज ऑफ 13, 14 और 15 जो है उसी एज में जो है आप लोग के पास स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये एज भी फैक्टर आ गया। फिर जो है ओल्ड एज में हमारे पास इसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जो है टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के साथ एक बीमारी भी एसोसिएटेड है वेरी क्विकली, जो कि शायद आप लोग की कोर्स में नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो असल है ये 35 डिग्री सी पे होती है हमारे पास, आप लोगों ने याद रखना है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37.6 है। तो अगर आप लोगों की जो टिस्टिस है ये एब्डोमेन के अंदर पड़े होते, यानी कि लीवर के साथ पड़े होते, या फिर आप लोग के पास जो है किडनीज की तरह पड़े होते, अंदर पड़े होते आप लोग के एब्डोमेन में, तो फिर जो है ये 37.6 डिग्री सी पर होते और फिर इस पे स्पर्म प्रोडक्शन उसी तरह नहीं होती जिस तरह बाहर होती है। क्योंकि देखो आप लोग की एब्डोमेन से एक पाउच निकला है, आप लोगों के, ये आप लोग का एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन से एक पाउच निकला है। देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए ये आप लोग का एक एब्डोमेन है, ऊपर ये एब्डोमेन है। अब एब्डोमेन से क्या निकला है, ये जो है ऐसे देखें, ये एब्डोमेन से पाउच निकला है, पाउच, तीली सी सेक, उसको कहते हैं स्क्रोटम। और ये इस स्क्रोटम के अंदर टिस्टिस पड़े होते हैं आप लोगों की, ये टिस्टिस है। अब इन टिस्टिस में जो है आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन जबरदस्त ऑप्टिमल तरीके से स्पर्म प्रोडक्शन होती है। अच्छा जी, और इसमें एक और भी बात है बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रोटम में, कि ये चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी और सर्दी जो है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ जाती है, तो स्क्रोटम जो है इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो ये जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के हवाले से ये सेक जो है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी भी कंडीशंस हैं जो जब बच्चे पैदा होने से पहले होते हैं, मतलब इन द यूट्राइन लाइफ, तो उनके जो टिस्टिस होते हैं ये एब्डोमेन में होते हैं। जब बच्चे बनते हैं, मतलब एम्ब्रियोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये उधर होते हैं एब्डोमेन में, ये एब्डोमेन के अंदर होते हैं।
फिर बाद में जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है। तो बाज़ बच्चों में ये एब्डोमेन में रह जाती है, फिर जो है उनके लिए स्पेशल थेरापी है कि हाउ टू डिसेंड इट। तो इसकी जो डिसेंडेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एब्डोमेन में नहीं होते, ये स्क्रोटम में होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है इसके लिए 35 डिग्री सी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म के ऊपर हम आते हैं जो बहुत ईजी है। ये बातें तो बहुत सिंपली बात थी, कुछ मुश्किल नहीं था। अब मैकेनिज्म के ऊपर हम आते हैं, दैट्स वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, अब हम मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ये मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रा किया हुआ है और ये इसका इपिथेलियल सेल्स है। अच्छा जी, अब ये जो इपिथेलियल सेल्स है इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है? इसके बाहर पड़ा हुआ है बेजल लेमिना। तो आप लोग कहेंगे कि बेजल लेमिना के अंदर, बेजल लेमिना के नीचे क्या पड़ा हुआ है? ये इसकी इपिथेलियल सेल या फिर आप लोग इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं। और यहाँ से जो है फिर क्या हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और फाइनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पर्म जो है वो बन जाता है। अच्छा जी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारों से ये सिक्रेशन होती है। अगर आप लोग ये बात भूल जाए ना तो ये बात मेरी याद रखें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारों से स्पर्म बनता है। कहाँ से बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवारों से। अच्छा जी, अब ये जो है मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है दोबारा से ड्रा किया हुआ है और इसका जो इपिथेलियल ये जो सेल मैंने ड्रा किया था इसको मैंने बहुत बड़ा लार्ज करके आप लोग को दिखाया है। अच्छा जी, अब उसके बाहर क्या पड़ा हुआ है? उसके बाहर पड़ा हुआ है बेजल लेमिना। तो ये मैंने बाहर जो है ये क्या ड्रा किया हुआ है? दिस इज बेजल लेमिना। अच्छा जी, तो अब मैं ये कह सकता हूँ, ये देखिए ये आप लोग के पास क्या है, ये जो रेड है दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा जी, तो आप लोग ये देखें ये रेड क्या है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया तो आप लोग क्या कहेंगे कि व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया आर द आउटर मोस्ट सेल। ये क्या है? ये आप लोग के आउटर मोस्ट सेल है विच मेक द इपिथेलियल वॉल ऑफ द सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? दीज आर द आउटर मोस्ट सेल। ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल है जो कि क्या बना रहे हैं? इपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखे ना ये क्या बना रहे हैं? इपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटर मोस्ट सेल विच फॉर्म द इपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, अब जब हम यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ, तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पड़ी है? दिस स्पर्मेटोगोनिया लाइज बीनीथ या बिलो द बीनीथ द बेजल लेमिना के अंदर पड़ी है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, तो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने दो बातें की कि ये तो एक तो ये क्या है, ये इपिथेलियल सेल्स है। ये देखें इपिथेलियल सेल यहाँ पर तो मैंने जस्ट बड़ा करके दिखाया है। ये क्या है? इपिथेलियल सेल्स ऑफ द और दूसरा कि ये जो है हमारे पास बेजल लेमिना। ये देखें ये जो इस कलर में मैंने ड्रॉ की हुई है ये बेजल लेमिना। ये जो बेजल लेमिना है इसके नीचे क्या पड़ी हुई है? सेमिनिफेरस स्पर्मेटोगोनिया। तो ये बात यहाँ तक तो आप लोग को समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास होता क्या है? यहाँ से मैंने कहा ना कि दीवारों से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होगी, तो यहाँ से हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये माइटोसिस इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेजेस है। फिर माइटोसिस में मैं आप लोगों को पढ़ लें कि जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है तो इससे दो किस्म के सेल बनते हैं। एक बनते हैं ए टाइप ए सेल और दूसरे बनते हैं टाइप बी सेल। अच्छा जी, अब इन ये दो सेल जो है ये बड़े कमाल के सेल्स हैं। जो ए किस्म के सेल है दीज आर स्टेम सेल्स। ये क्या है? ए वाले ये स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल क्या करते हैं? ये मेंटेनेंस का काम करते हैं। मतलब ये यहाँ पर रह जाएंगे, क्योंकि अगर ये भी जाएंगे ये तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये ए सेल जो है यहाँ पर रहते हैं और इसकी मेंटेनेंस करती है। अच्छा जी, अब ए सेल तो मेंटेनेंस के लिए रह गया। एक बंदे को कहते हैं कि यार तुम घर ही रह जाओ, घर की हिफाजत करनी है, आगे जो है मैं कोई काम हो तो वो मैं कर लूँगा। तो जो टाइप बी सेल है, टाइप बी सेल देखो, ए पहले आता है, मतलब एल्डर ब्रदर जो है घर में रह जाता है, छोटे को किसी काम के लिए भेज जाता है। बी जो है वो आगे जाता है। अब बी के अंदर फिर माइटोसिस होती है। माइटोसिस की सूरत में हमारे पास बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहले दो आप लोगों ने याद रखनी है कि माइटोसिस ही होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस इन टाइप बी सेल। टाइप बी सेल से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अच्छा जी, लेट मी रिपीट अगेन। आप लोग के पास सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट लेंगे हम? स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया से दो किस्म की सेल बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है स्टेम सेल, दे ये मेंटेनेंस का काम करते हैं। टाइप बी सेल जो है ये आगे हमारे पास क्या बनाता है?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा जी, दूसरा जो है मैं आप लोग की बुक से एक डायग्राम के जरिए आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा जी, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, मैंने आप लोग को डायग्राम में दिखाया था। अच्छा जी, अब हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर मियासिस होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दैट्स वर्थ रिपीटिंग। यहाँ तक तो हमने माइटोसिस ही पढ़ा ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, दिस इज मियोसिस, दैट्स वर्थ रिपीटिंग कि हमारे पास जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, अब मियोसिस के रिजल्ट में आप लोगों को पता है कि एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 सेल्स विल बी फॉर्म्ड, और फाइनली उन 4 से जो है 4 किस्म के स्पर्म निकलेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्म निकलेंगे या स्पर्मेटेड स्पर्म्स बन जाएंगे। अच्छा जी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम जो है वो हाफ मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, दिस इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए और इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए। तो दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अच्छा जी, अब आप लोगों से एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आप लोगों के पास, अच्छा जी, तो आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप लोगों ने आंसर क्या करना है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए कि उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किसके अंदर होगा, इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एज अ रिजल्ट फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो क्या सेकंड मियोटिक डिवीजन में भी क्रोमोसोम हाफ होते हैं, तो नहीं। सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है दिस इज जस्ट लाइक माइटोसिस, जितने भी क्रोमोसोम थे अब डॉटर को भी उतने ही क्रोमोसोम मिलेंगे, तो अब यहाँ पर भी सेम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्पर्मेटेड के अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा जी, अब यहाँ से आप लोगों के पास स्पर्मेटेड से फिर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और उसके लिए अलग प्रोसेस है, सो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन फाइनली हमारे पास क्या बन गया, स्पर्म बन गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोग को मैंने क्या बता दिया कि सबसे पहले आप लोगों के पास स्पर्मेटोगोनियम था। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या बना रहा था, वो इपिथेलियल वॉल बना रहा था, फिर उससे टाइप ए और टाइप बी बन गए। जो टाइप बी है, टाइप बी, उससे क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एज अ रिजल्ट फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो है सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ और स्पर्मेटेड बन गए। तो आप लोगों ने ऐसे याद रखना है, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनते हैं, स्पर्मेटेड के बाद क्या बनते हैं, स्पर्म। सो दिस इज द सीक्वेंस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा प्रोसेस होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा प्रोसेस होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन। और यहाँ पर तो है जस्ट उसमें जो है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा जी, दूसरे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n। इसमें कितने हैं, हाफ 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 हाफ, बस सिंपल। आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है कि इसमें जो है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n और बाकी जो है हाफ, क्योंकि देखो आप लोग के पास स्पर्म क्या था, स्पर्म जो था n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें थे। अच्छा जी, तो होपफुली आप लोग का जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस था, मैकेनिज्म था, तो वो हमने डायग्राम से आप लोग को जो है पूरी का पूरा बता दिया। क्योंकि ये देखिए ये वो इपिथेलियल सेल है, इपिथेलियल सेल के बाहर क्या थी, बेसल लेमिना, और बेसल लेमिना के अंदर क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली क्या बन गया, स्पर्म बन गया। ये देखिए स्पर्म बन गया ऐसे, स्पर्म, और ये स्पर्म जो है अब ट्रेवल करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।